नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम क्रैकर्स। एक सवाल जो हमेशा मनुष्य के मन में चलता रहता है, क्या मनुष्य भगवान बन सकता है? क्या इसकी बराबरी कर सकता है? तो ऐसा ही एक सवाल का जवाब आज हमारे वैज्ञानिकों के पास है। एक कहानी जिसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। एक कहानी है डायर वुल्फ की, जो लगभग 10,000 साल पहले इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया था, गायब हो गया था। लेकिन आज वैज्ञानिकों की अथक प्रयास से आज वापस इनको धरती पर लाया जा चुका है, लगभग 10 से 12,000 साल बाद। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी। तो इस कहानी का शुरुआत होता है साल 5 जुलाई 1996 से। इस दिन क्या होता है? इस दिन डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन मतलब इसको माता पिता से जन्म नहीं दिया जाता है, इसको एक वयस्क भेड़ से, सिर्फ एक ही सिंगल भेड़ से क्लोन करके प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। नाम दिया जाता है डॉली। डॉली पहला ऐसा मामाल्स था जिसको क्लोनिंग करके तैयार किया गया था। इससे पहले भी क्लोनिंग का चेष्टा किया गया था, क्लोनिंग किया भी गया था, लेकिन डॉली पहली मामाल्स थी जिसे क्लोनिंग करके प्राप्त किया गया था। अब हम लोग आते हैं डायर वुल्फ में। डायर वुल्फ एक सफ़ेद कलर की भेड़िया होता है जिसका बड़ा बड़ा दांत, चेहरे भी बड़े होते हैं, मजबूत कंधे होते हैं और देखने में थोड़ा सा जो नॉर्मल भेड़िया है उससे अलग होता है। तो ये जो डायर वुल्फ थी, ये लगभग 12,000 साल पहले इस धरती से गायब हो चुका था, विलुप्त हो चुका था। ये उत्तरी अमेरिका के वैसे इलाकों में पाया जाता था लगभग 12,000 साल पहले, जैसे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में पाया जाता था। धीरे धीरे जैव विकास के क्रम में ये अपने आप को सरवाइव नहीं करा पाए और इस धरती से गायब हो गए। लेकिन आज वैज्ञानिकों की टीम ने इसे धरती पर वापस ला लिया है। तारीख था 7 अप्रैल 2025। इस दिन टाइम मैगजीन ने अपने अगले अंक के कवर पेज को जारी किया, जिसमें एक सफ़ेद रंग की डायर वुल्फ की तस्वीर थी और लिखा हुआ था ये रेमस है। रेमस वो सफ़ेद कलर का डायर वुल्फ जो बीते 10,000 सालों का पहला जीवित डायर वुल्फ है। अमेरिका के एक बायोटेक से जुड़े कंपनी ने डायर वुल्फ की 3 शावकों को जन्म दिया। अमेरिका के टेक्सास में एक ज़िला है जिसका नाम है डैलस, और इसी डैलस में कोलोसल एंड बायोटेक नाम की एक कंपनी है। अरबपति बेन लैम्ब और जेनेटिक्स क्षेत्र के महान वैज्ञानिक जॉर्ज सर्च ने कंपनी की शुरुआत 2021 में की थी और धीरे धीरे इसमें और भी लोग, अनेक वैज्ञानिक जुड़ते गए। कंपनी ने अपने मोटो में ही यह बता दिया था, इनका लक्ष्य क्या था, द एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त हुए जीवों को फिर से वापस लाना। कंपनी ने 3 जीवों के बारे में बताया जिन्हें इस प्रोग्राम के तहत वापस लाना था। लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त वूली मैमथ एक चूहे की प्रजाति होती है जिसके में शरीर में बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। 90 सालों से विलुप्त तस्मानियन टाइगर और करीब 400 सालों से विलुप्त डोडो पक्षी, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जानते ही होंगे। लेकिन मार्च 2025 के आखिरी हफ्तों में कंपनी ने ऐलान किया कि उन्होंने सफलता के साथ एक डायर वुल्फ की प्रजाति को विकसित कर ली है। यह कोलोसल का वह प्रोजेक्ट था
जिसके बारे में वो एक खुल के कभी बात नहीं किए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कंपनी के पास डायर वुल्फ के कुल 3 शावक मौजूद हैं। जैसे ही यह खबर आई, टाइम्स मैगजीन के पत्रकार ने क्लोजल के लोगों से संपर्क किया। क्लोजल ने उन पत्रकारों को वन विभाग की एक फैसिलिटी में मिलने बुलाया, जहां उन्होंने 2 मेल डायर वुल्फ, रोमलस और रेमस मिला, और एक फीमेल डायर वुल्फ खलीसी थी। आइए जानते हैं 12,000 साल पहले विलुप्त हुए भेड़िए को कैसे जीवित किया गया। भेड़िए को जीवित कैसे किया गया, ये जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि जीन्स क्या होता है। जीन्स आनुवंशिकता की इकाई है, जिनसे आप बने हैं, जिनसे हम बने हैं, जिनसे सभी प्राणी बने हुए हैं, जिनका काम है पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरित करना। यह हमारे शारीरिक विकास और व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। यह जीन का ही कमाल होता है कि बच्चे के नयन और नक्श अपने माता पिता और शरीर के कुछ हिस्से से बिल्कुल मेल खाता है। जीन धरती में पाए जाने वाले सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो। सभी को अपने वंश बढ़ाने के लिए जीन की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 20 से 25 हज़ार जीन्स पाए जाते हैं, वही एक भेड़िए के शरीर में लगभग 13,000 जीन्स पाए जाते हैं। जीन के साथ एक और ट्रिविया पाया जाता है जिसका नाम है डीएनए। डीएनए हमारे शरीर की असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं में पाया जाने वाला ऐसा कण है जिसमें हमारे शरीर की सारी जानकारियाँ या सारे जीन्स निहित होता है। यानी जीन डीएनए का ही एक हिस्सा है, और ये जो डीएनए है हमारे शरीर में रक्त रहित हिस्सों जैसे दांत, बाल, नाखून, सलाइवा, मेल स्पर्म, वजाइनल डिस्चार्ज में भी पाया जाता है। ये तो बेसिक थी जो हम लोगों ने जाना जीन्स के बारे में, कि जीन्स क्या होता है, कैसे आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफ़र होता है। अब जानते हैं उस प्रक्रिया के बारे में जिनसे इस डायर वुल्फ को तैयार किया गया था। क्लोजल के वैज्ञानिकों को डायर वुल्फ बनाने के लिए चाहिए थी डीएनए, जिनसे जीन निकालकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए डायर वुल्फ के 2 जीवाश्मों का उपयोग किया गया। एक ओहायो अमेरिका में मिली डायर वुल्फ की खोपड़ी के दांत, और दूसरा इडानहो में मिली डायर वुल्फ के कान की हड्डी से डीएनए निकालकर स्टडी किया गया। इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले भेड़ियों की प्रजाति कॉमन ग्रे वुल्फ की डीएनए की भी स्टडी की। 2 तरह के भेड़ियों की डीएनए की स्टडी के बाद वैज्ञानिकों को समझ में आया कि आम भेड़ियों के 14 जीन्स में बदलाव किया जाए तो डायर वुल्फ को जन्म दिया जा सकता है। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक अलग दिशा में काम शुरू किया। इन्होंने एक अन्य कॉमन ग्रे वुल्फ के रक्त धमनियों से डीएनए निकाला। इस डीएनए में उन 14 जीन्स में बदलाव किया जिनसे डायर वुल्फ को बनाने की ओर बढ़ा जा सकता था। ये जीन्स डायर वुल्फ के बड़े आकार, सफ़ेद खाल, सफ़ेद बाल, बड़े सिर को नियंत्रित करता था। इसके बड़े बड़े दांत होते थे, शक्तिशाली कंधे होते थे, और इनके आवाज़ को भी नियंत्रित किया जाता था इन जीन्स के थ्रू। ये जो 14 जीन्स थे, ये कोई ऐसा काम नहीं था जो एक दिन में संपन्न हो जाए। जिन इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कि इसको आराम से देखें, काट छाट के हम लोग अलग कर दिए, जो बदलाव करना था कर दिए। ये बहुत आसान काम नहीं था।
जीन सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। इसका मतलब वैज्ञानिकों को न्यूक्लियस में ही चेंजेस करना था, एक बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने महीनों के मेहनत के बाद वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा न्यूक्लियस तैयार हो गया। उन्होंने सेल्स में तैयार चेंजेस किए, न्यूक्लियस में काम किया और काम करने के बाद एक ऐसा न्यूक्लियस तैयार किया जिससे डायर वुल्फ को तैयार किया जा सके, जिसमें वह सभी गुण पाए जाते थे जिनसे डायर वुल्फ को बनाया जा सके, जन्म दिया जा सके। और अपने सक्सेस दर को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे ही लगभग 45 न्यूक्लियस को तैयार किया। हाँ दोस्तों, 45 न्यूक्लियस, ताकि उनका सक्सेस रेट जो है कुछ ज़्यादा बढ़ जाए। इन न्यूक्लियस को एक ऐसे सेल में ट्रांसफ़र किया गया जिससे पहले से ही न्यूक्लियस को निकाल के डीन्यूक्लियाइड कर दिया गया था, और फिर उसमें ट्रांसफ़र के बाद ये गुणन करने लगे, 1 से 2, 2 से 4, और इससे तैयार हुआ एक भ्रूण। अब जो आवश्यकता थी एक माँ की कोख की, तो जो वैज्ञानिकों ने पहले से ही तैयार किया था, एक ऐसे कुत्ते की प्रजाति तैयार किया था जो कुत्ता और भेड़िया दोनों का मिक्सचर था, बड़े आकार, ताकि माँ का कोख जो हो वो बड़ा हो सके। क्योंकि आमतौर पर पाए जाने वाले भेड़िए और ये जो डायर वुल्फ होता था, इसमें काफ़ी विभिन्नताएं थी। ये जो डायर वुल्फ होते हैं थोड़ा सा बड़ा होता था आकार में। तो अब ज़रूरत थी बड़े आकार की माँ के कोख की, ताकि उसमें आराम से पल सके, बड़ी जगह मिल सके। इस पहले से तैयार माँ के कोख में जहाँ बच्चादानी थी वहाँ पर भ्रूण को ट्रांसफ़र किया गया। फिर शुरू हुआ इंतज़ार। माँ का खूब ख्याल रखा गया, खिलाया गया, पिलाया गया। वैज्ञानिकों टीम ने उसका ध्यान रखा और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुआ और तारीख आया 1 अक्टूबर 2024 का। 4 डॉक्टर्स की एक टीम ने सर्जरी किया और सर्जरी करने के बाद माँ के पेट से 2 डायर वुल्फ के शावकों को निकाला गया। नाम दिया गया रोमलस और रेमस। इस सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने को रुका नहीं। लगभग 3 साल के मेहनत के बाद अथक प्रयास किया था और इन सभी प्रयास के बाद उन्हें प्राप्त हुआ ये सफलता। तो अब वैज्ञानिकों के मन में एक इच्छा जागी कि इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाए। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया और 30 जनवरी 2025 को उन्होंने एक और शावक को जन्म दिया। नाम दिया गया खलीसी। ये थी कहानी कि कैसे 10 से 12 हज़ार साल पहले गायब हुआ एक प्रजाति को धरती पर वापस लाया जा सका। अब सवाल उठता है, क्या ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? क्या भगवान के बराबरी करने की कोशिश किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा? क्या हमारे लिए सेफ है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वैज्ञानिक डायनासोर को भी वापस धरती पर ला लेंगे, जो मनुष्यता को ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने जुरासिक पार्क देखा ही होगा कि कैसे डायनासोर वापस आ गए थे और मनुष्य को कितना खतरा हुआ था। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। मिल लेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए यहीं तक। ओके, बाय, थैंक यू।